हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चलिए आज हम डिफरेंसिंग वाली सीरीज में समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में समझें तो एफिशिएंसी हमारा बेसिकली प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करता है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, जबकि इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस हमेशा आउटपुट पे फोकस करता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए और डिटेल में हम समझते हैं। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट, सही से काम करो, क्या कहलाएगा? इफिशियंसी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये कहता है इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग, मतलब सही चीज करो। ठीक है, ये कहता है सही से काम करो और ये कहता है सही काम करो। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इफिशियंसी कहता है कि हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, उस प्रक्रिया पे फोकस करना है जिससे हम कोई चीज अचीव करते हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस कहता है कि हमें अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। इफिशियंसी कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट एंड फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। तो इफिशियंसी का ये मानना है, इफिशियंसी का ये मतलब है कि हमें अपने आउटपुट इनपुट का रेशियो ऐसा बनाना है कि हम अपने मैक्सिमम को ज़्यादा हासिल करें, मतलब आउटपुट ज़्यादा हासिल करें मिनिमम एफर्ट्स और रिसोर्सेज का यूज़ करके। ठीक है, मतलब हम कम से कम एफर्ट्स लगा के, कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके जब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है? इफिशियंट कहलाती है। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस ये कहता है कि हमें कॉन्स्टेंटली एक्चुअल प्रोडक्ट जिसकी डिजायर है उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि हमें जितनी डिजायर थी, जितनी सप्लाई करनी थी, क्या एक्चुअल में उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं एक्चुअल आउटपुट से, जबकि इफिशियंसी को हम कैसे मेजर करते हैं? इफिशियंसी को हम अपने आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके उसके रेशियो से मेजर करते हैं कि हाँ, क्या मैक्सिमम आउटपुट निकल पाया है मिनिमम एफर्ट्स या रिसोर्सेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट में वो काम करते हैं। तो आपके पास ए और बी 2 एम्प्लॉयज हैं। तो बी जो है 10 दिन में 100 प्रोडक्ट बनाते हैं और जो ए है वो 10 दिन में 50 प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो बी हैं जो 10 दिन में 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इफिशियंट भी हैं और इफेक्टिव भी हैं, लेकिन ये जो 50 प्रोडक्ट बना रहे हैं ये केवल इफेक्टिव है, इफिशियंट नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि टारगेट 50 प्रोडक्ट बनाने का था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इफिशियंसी कहता है इज अ प्रोडक्टिव मैट्रिक, तो ये प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है ये क्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस हम समझते हैं। तो लास्ट डिफरेंस हमारा है कि इफिशियंसी एक एबिलिटी है टू डू समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, टाइम और एनर्जी। मतलब इफिशियंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम अपने अंदर इतनी क्षमता लाते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस करें कि कोई मटेरियल वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, लेकिन इफेक्टिवनेस कहता है कि इट इज डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे एट अ राइट टाइम। कोई काम सही समय पे, सही तरीके से, सही रास्ते से, मतलब सही तरीके से करना ही क्या कहलाता है? इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।